हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसे कि हम लोगों का मोशन में स्ट्रेट लाइन चल रहा है और हम लोग ग्राफ देख रहे थे और ग्राफ के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा काइनेमेटिक इक्वेशंस का डिराइवेशंस, बोथ कैलकुलस मेथड एज वेल एज ग्राफिकल मेथड। हम लोगों ने अभी तक जो देखा है, कोशिश किया है कि ये मैथमेटिक ग्राफ को जोड़ने का, कैसे हम लोग ग्राफ के मदद से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक, आज मैं ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और कुछ क्वेश्चंस ग्राफिकल करता हूं। ज्यादा नहीं, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा ताकि आइडिया मिले तुम लोगों को। एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, पर्टिकुलरली मैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, ये चीज का अंतर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक, ऐसा एक ग्राफ ले लिया, मान लो ऐसा एक ग्राफ ले लिया। पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, इधर मान लो डिस्प्लेसमेंट है और इधर टाइम। इनिशियली कुछ एक डिस्प्लेसमेंट था उसका और टाइम के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। चलो वेरी गुड, ये पॉसिबल है। अच्छा, अभी ग्राफ को अगर मैं ऐसा कर दूं, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, वो भी पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट घट सकता है ना, मतलब पहले ज्यादा बड़ा डिस्प्लेसमेंट था, बाद में घट रहा है। माइंड इट, ये अगर इनिशियल पॉइंट है और मान लो इन दोनों के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक ठीक, टाइम के साथ वो इधर आ रहा है, यहां आगे, तो टाइम के साथ अगर इधर आता रहा है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो घटता जाएगा। यहां था तो यहां था जब ये डिस्प्लेसमेंट था, यहां जब आया ये डिस्प्लेसमेंट है, तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट घटता है। क्या यही चीज मैं डिस्टेंस के बारे में बोल सकता हूं? क्या मैं डिस्टेंस के बारे में बोल सकता हूं? अगर मैं बोलूं डिस्टेंस ग्राफ कुछ इस तरह है, क्या ये पॉसिबल होगा? डिस्टेंस कभी नहीं घट सकता, रॉन्ग है ये। डिस्टेंस कभी नहीं घट सकता। अगर पहले ये डिस्टेंस था, यहां से यहां चल के गया, फिर वापस इधर अगर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो घट रहा है, बट डिस्टेंस, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, डिस्टेंस कभी नहीं घट सकता। ठीक, अच्छा, ये तो आने वाला ही दिखा रहा है, बस आने का जो भी हो, आ भी रहा है, तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये लेंथ बढ़ेगा जितना उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा, बट डिस्प्लेसमेंट ये होता है तो वो घटता जाता है। अच्छा, है ना। अगर मैं डिस्टेंस ग्राफ को कुछ इस तरह करूं तो वो तो भी पॉसिबल नहीं है। ये डिस्टेंस है t1 टाइम पे, ये डिस्टेंस है t2 टाइम पे। क्या ये डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस पहले ज्यादा था और बाद में कम हो गया? कभी भी नहीं हो सकता। अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो पॉसिबल है। तो ये अंतर है तुम्हारा, डिस्टेंस कभी नहीं घटेगा, डिस्टेंस ऑलवेज बढ़ेगा। अगर तुम चाहो तो ऐसा ग्राफ हो सकता है, बट ऐसा ग्राफ कभी भी नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी घट नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट घट सकता है। अच्छा, सेकेंड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेके बात कर रहा हूं। मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, वो बात में जाएगा। अच्छा, मान लो ऐसा ग्राफ है, ये हो गया नेगेटिव डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बोलो पॉसिबल है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, ये नहीं होगा। ठीक, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बहुत कुछ, मतलब अगर खुद एनालाइज करोगे ना तब भी कर पाओगे, खुद एनालाइज करोगे तब भी कर पाओगे।
अच्छा, और क्या दिखा सकते हैं? अब आते हैं वेलोसिटी और स्पीड में। मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, बिकॉज वो भी एक वेक्टर है। बट स्पीड कभी नहीं घट सकता। स्पीड डिस्टेंस से आता है, डिस्टेंस कभी नहीं घटेगा तो स्पीड नहीं घटेगा। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है मुझे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो कुछ एरिया ऐसा दिया हुआ है, और बढ़ा देता हूं ऐसा, ये एरिया 1, ये एरिया 2 और ये एरिया 3। इसका मतलब क्या हो रहा है? कुछ ये एरिया पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब रिटर्न, अभी टर्न नहीं लिया। वेलोसिटी अभी तक देखो, स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0, फिर वेलोसिटी बढ़ा 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 बढ़ा, हाँ या ना? फिर क्या हुआ? वेलोसिटी बढ़ा बढ़ा बढ़ा, एट द टॉप स्लोप, ये शार्प करने से भी एक तो मेरा ये कर्व तो मिलेगा, शार्प मेरे को दिख रहा है, तो ये जो स्लोप होगा, स्लोप 0, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर 0, या तो फिर इंस्टेंटली डायरेक्शन का चेंज, मतलब यहां से यहां तक स्लोप पॉजिटिव है और यहां से यहां तक स्लोप नेगेटिव है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है? एक्सीलरेशन। तो यहां से यहां तक वेलोसिटी भी पॉजिटिव, मतलब v का डायरेक्शन इधर और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी इधर, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। उसके बाद ये टाइम पे मान लो, मैं थोड़ा एनालिसिस भी कर ले रहा हूं, t1 t2 ऐसा टाइम, t1 पे t1 तक वेलोसिटी बढ़ा, उसके बाद आफ्टर t1 जस्ट आफ्टर t1 स्लोप नेगेटिव, मतलब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर हो गया और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑपोजिट हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी घटेगा अभी, और यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा था, ठीक, घटा, घटते 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 वेलोसिटी 0 हुआ, 0 हुआ। वेलोसिटी जहां पे 0 हो गया, माइंड इट, वहां से बॉडी टर्न लेगा, मतलब देखो वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सीलरेशन भी देखो अभी तक नेगेटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव था ही, यहां से यहां तक स्लोप, यहां से यहां तक एक्सीलरेशन स्लोप नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन का डायरेक्शन लेफ्ट और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी लेफ्ट है, बिकॉज ये नीचे का पोर्शन जो है वो नेगेटिव है, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव, तो ये वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ा। आफ्टर दैट फिर से शार्प टर्न, तो फिर से ये जो स्लोप हो गया ना, ये स्लोप पॉजिटिव, मतलब इधर तो वेलोसिटी जा रहा है भी नेगेटिव है, यहां से यहां तक नेगेटिव है वेलोसिटी, बट अभी एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो गया, बिकॉज स्लोप पॉजिटिव है, या ये वाला पोर्शन, ये वाला स्लोप नेगेटिव, ये वाला स्लोप पॉजिटिव, तो फिर से उल्टा हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फिर से घटना स्टार्ट करेगा, और इसके बाद ये पॉइंट पे मान लो t3 पे वेलोसिटी, t3 t2 पे यहां पे हुआ था, t3 पे फिर से वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक, वेलोसिटी फिर से 0 हो गया। अब 0 होने के बाद अगर ऐसे जा रहा था, यहां पे वेलोसिटी 0 हुआ, फिर से वो टर्न लिया इधर, देखो फिर से वेलोसिटी पॉजिटिव, ये ऊपर वाला पोर्शन v पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। सर क्या दे दिया आप? हाँ देखो, मतलब एक के बाद एक, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया और एक्सीलरेशन तो है ही पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव था तो वो कंटिन्यू किया, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, अरे फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ेगा, कब तक? यहां तक, ये क्या है? t4, और वही कहानी जैसे इसका कहानी है, फिर से ऐसा रिपीट होगा, हो रहा है, तो ये एनालिसिस है। बट तुम देखो, पहले मैं इसे शॉर्टकट दिखा रहा हूं,
पहले वो इधर गया, ज्यादा गया, देखो ये टाइम ज्यादा है, ठीक। स्टार्टिंग में 0 था और फिर वापस आया, देखो डिस्प्लेसमेंट 0 है। वेट, हाँ वेलोसिटी फिर इधर गया, हाँ ठीक ठीक, और फिर वो वापस आया। अच्छा, और t2 टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गया, t2 टाइम पे वेलोसिटी, ओ मैं गलत बोल रहा हूं, सॉरी 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 सॉरी, वेलोसिटी बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा है, कब तक? t1 तक। उसके बाद वेलोसिटी घट रहा है, 0 नहीं हुआ, उसके बाद वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी तो t2 टाइम पे जाके 0 हुआ। अच्छा, t2 टाइम पे वेलोसिटी 0 हुआ, अच्छा वेरी गुड। ये एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ये इतना तक चला विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, फिर चला डिक्रीजिंग वेलोसिटी, मतलब यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी घट रहा है, देखो t2 टाइम तक, आफ्टर t1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी घट रहा है और t2 पे वेलोसिटी 0 हुआ, वेरी गुड। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और ये देखो टर्निंग भी अगर नहीं लिया तो यही डिस्प्लेसमेंट है और यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्टेंस है, वेरी गुड। अब t2 टाइम के बाद, t2 टाइम के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है, मतलब वो रिटर्न करेगा, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वेलोसिटी इस जगह पे बढ़ रहा है, कब तक? अरे टी डैश ले रहा हूं मैं, ये नहीं लिया था, टी डैश तक बढ़ा, और t3 में टी डैश तक बढ़ा, कब तक? टी डैश तक। फिर टी डैश के बाद फिर से वेलोसिटी घटना स्टार्ट हुआ और t3 पे वेलोसिटी 0 हुआ, t3 पे वेलोसिटी 0 हुआ, देखो t3 पे वेलोसिटी 0 हुआ, मैंने लिखा था, तो यहां पे वेलोसिटी 0 हुआ t3 पे। तो देखो अभी डिस्प्लेसमेंट देखो, ये अगर मैं यहां तक चेक करूं तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस मिलेगा इसका एरिया, और ये जो डिस्टेंस मिलेगा इसका एरिया। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो a1 माइनस a2 करने से ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और अगर मैं डिस्टेंस पूछूं तो ये एरिया प्लस ये एरिया करूंगा तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा, मिलेगा या नहीं? समझ रहे हैं? एकदम डिटेल्स में बता रहा हूं। फिर t3 के बाद फिर से t4 तक वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ रहा है t4 तक, है ना, और फिर t5 के बाद घटना स्टार्ट होगा, और मान लो t5 पे वेलोसिटी 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट, और ओहो सॉरी 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 सॉरी, कुछ गड़बड़ करता रहता हूं। अच्छा, t3 के बाद वो फिर से पॉजिटिव हुआ, मतलब फिर से वो टर्न लिया ऐसे, और वेलोसिटी बढ़ रहा है, कब तक? t4 तक, ऐसे t4 तक वेलोसिटी बढ़ा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, और फिर t4 के बाद वेलोसिटी फिर से घटना स्टार्ट हुआ, और यहां पे 0 हो गया t5 पे। अच्छा, अगर ये एरिया सेम है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस ट्रेवल और ये डिस्टेंस ट्रेवल सेम होगा। यहां देखने से लग रहा है कि ये सेम नहीं है, तो मैं यहां तक कर रहा हूं t5 v = 0। फिर से डिस्प्लेसमेंट जो हो गया ये यहां से लेके यहां तक है, मत डिस्टेंस ये ऐड प्लस ये ऐड प्लस ये ऐड, और डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, ये यहां से ये माइनस कर दिया और फिर ये ऐड कर दे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहां से इसको माइनस कर दिया
फिर यहां से यहां तक ऐड कर दिया, ये हाँ यहां पे खत्म कर रहा हूं ताकि ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर किताबों में देखोगे तो ये सब नहीं समझाएगा तुमको, इतना डिटेल जाना ही नहीं है मेरे को। किताब में बोला है डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया 1 माइनस एरिया 2 प्लस एरिया 3, जो नेगेटिव में है उसको माइनस करो। डिस्टेंस कैसे लिखोगे, कोई माइनस नहीं करो, A1 A2 ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर इसका ही मैं स्पीड टाइम ग्राफ निकालू, इसी ग्राफ का ही स्पीड टाइम ग्राफ निकालू तो ये तो बड़ा वाला हुआ, फिर सेकंड वाला ये है ना, और ये थर्ड वाला, ये जो है ना, ये जो एक्सिस है, अगर तुमको बोल दे इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ निकालो तो कैसे निकालोगे, जस्ट जो पोर्शन नीचे है इस एक्सिस को मिरर मारते, इस एक्सिस को मिरर मतलब आईना मानते हुए उसका इमेज ले लो, इसका इमेज ऊपर होगा ना, ऐसे ही मतलब ऐसे, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ में मैं नेगेटिव ड्रॉ करूंगा ही नहीं, बिकॉज स्पीड कभी नेगेटिव होता ही नहीं, तो मैं ऐसा ड्रॉ करूंगा। मतलब ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ किसका, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। समझा, ये मैंने बहुत डिटेल समझाया, हो सकता है बहुत कुछ है तुमको ध्यान में नहीं आया, तो 2 बार 3 बार देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी क्या रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चंस में देखूंगा कि कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या। हालांकि तुम लोगों को पता है कि मैं क्वेश्चंस डायरेक्टली इसमें नहीं डाल सकूंगा, तो मैं डिक्टेट ही करूंगा। एक ग्राफ, है, बस क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं मैं। ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerates uniformly along a straight line at the rate of 10 meter per second square for 5 सेकेंड। बोल रहा है एक बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 बोल रहा है, एंड इट इज मूविंग विद a rate of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला, और कितने सेकंड तक चला, 5 सेकंड तक चला। It moves for 2 seconds with uniform velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद 5 सेकंड के बाद another 2 सेकंड, माइंड इट, another 2 सेकंड, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v मान रहा हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड से मूव किया 2 सेकंड तक। Then it returns uniformly and comes to rest in 3 seconds। मतलब फिर और नेक्स्ट 3 सेकंड में वो रिटार्डेशन हुआ, मतलब अभी एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन इधर, वेलोसिटी इधर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी घटेगा, और उसको 3 सेकंड लगा वेलोसिटी को 0 होने में, ठीक। Draw velocity time graph of the body and find the total distance traveled by the body। Draw velocity time graph of the body and find the total distance traveled by the body। अब एक चीज देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो वेलोसिटी इस साइड में होगा, टाइम इस साइड में होगा, ठीक। हाँ, अब तो मुझे 5 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस at, v u प्लस a कितना है, a है 10, और 5 सेकंड तक मतलब 50 मीटर पर सेकंड, मतलब यहां पे मैं 10 मीटर पर सेकंड
सब मीटर पर सेकेंड में है, याद रखना, ऐसे लिख दे रहा हूं। 20, 30, 40, 50। चलो, और ये मान लो 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, टाइम बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। 5, कम से कम 8 सेकेंड तक। 5, 6, 7, 8, चलो 9। अब 50 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में अटेंड किया, यहां पे 5 सेकेंड, ये 50, तो ये वाला ऐसे ग्राफ हुआ। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये 0 है, तो ये दो पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ, बिकॉज ए स्लोप तो होगा ही। स्लोप क्यों होगा? बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सीलरेशन होना, है ना। अच्छा, अब क्या है, 5 सेकेंड तक हुआ, उसके बाद अनदर 2 सेकेंड क्या बोला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड से गया, मतलब 2 सेकेंड तक, 10 तक होगा मेरा। अच्छा, 2 सेकेंड तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट 50 रहा, 50 से चेंज नहीं हुआ। और फिर अनदर 3 सेकेंड में वो आ गया। मैं बोला था ना कि यहां पे एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं है। देखो, ये ऊपर वाला लाइन क्या समझाता है, 30, 40 ये सब पॉजिटिव है ना, ये सब वेलोसिटीज है जो पॉजिटिव है, बट स्लोप क्या है, नेगेटिव, मतलब एक्सीलरेशन इधर, वेलोसिटी इधर, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी घटेगा और आके रुक जाएगा 3 सेकेंड में। वेरी गुड। अब बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ, सिंपली एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ ड्रॉ करो, ड्रॉ करते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ इंटू, ऐसे ले रहा हूं, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, तो एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स मी डिस्टेंस एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। वेरी गुड। व्हाट इज एरिया 1? एरिया 1 इज हाफ। बेस क्या है, बेस इज 5। ऑल्टीट्यूड क्या है, ऑल्टीट्यूड इज 50, तो ये हो गया 25, 5 5 या 25, 125 मीटर। वेरी गुड। एरिया 1। ठीक। एरिया 2, एरिया 2, एरिया 2 क्या हो जाएगा, एरिया 2 हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज 2 and breadth is 50, मतलब 100। very good। so what is area 3? again half into base is 3, altitude is 50, again 25, 75, तो 125 plus 75 is 200 plus 1 300, तो डिस्टेंस हो गया 300 मीटर। अच्छा, वेलोसिटी का भी नेगेटिव नहीं हुआ, माइंडेड एक्सीलरेशन का सिर्फ एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हुआ है। वेलोसिटी 0 होने के बाद नेगेटिव होना स्टार्ट होगा, और 0 यहां पर हुआ था, उसके बाद हो सकता था, है ना। अच्छा, मगर है ही नहीं मेरे यहाँ पे। अच्छा, इस तरह का ग्राफ, इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए व्हीकल इज शोन, ड्रॉ द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है कि वेलोसिटी टाइम से कैसे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जा सकता हूँ। मैं छोटा छोटा एक दो एग्जांपल दिया हूँ, ज्यादा नहीं दिया हूँ, एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, बहुत अच्छी तरह तुम लोग देखोगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, उससे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है मुझे। ऐसे दिया हुआ है इधर, ऐसे 10, 20, 30, 40, कहाँ तक है, तो बड़ा बड़ा लेता हूँ, 40 तक है। तो अच्छा, इस ग्राफ को छोटा कर देता हूँ ताकि दोनों ग्राफ ड्रॉ कर सकूं मैं।
10, 20, 30, 40। अच्छा, और फिर इसका देखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलो अब क्या है 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, 1, 2 उसके बीच का। अच्छा कहां तक, और ये 20 यहां। अच्छा ड्रॉ कर लेता हूं, क्वेश्चन क्या है पहले ड्रॉ कर लेता हूं। 5 तक 1, 2, 3, 4, 5। ये कुछ ऐसा दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा और ये ऐसा दिया हुआ है, ग्राफ इस तरह है, ठीक। ये 5 से कनेक्ट करता हुआ, ये 2.5 से कनेक्ट करता हुआ, और ये 20 से कनेक्ट करता हुआ, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। और पूछा है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इससे ड्रॉ करना है। पहले तो एक्सीलरेशन, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, समझ में आ रहा है। तो ये स्लोप है तो एक्सीलरेशन होगा, मुझे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक। उतना ही 7 सेकंड के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 या फिर 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा ले रहा हूं मैं, देखता हूं क्या है। अच्छा ये जो स्लोप है, ये स्लोप मुझे निकालना है। स्लोप निकालने का तरीका मुझे पता है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर 20, बेस इज 2.5, तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहां से लेके यहां तक, क्या ये स्लोप चेंज हो रहा है, थीटा कांस्टेंट है, यहां से लेके यहां तक थीटा कांस्टेंट, मतलब एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट। मतलब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के लिए 1, 2, ये 2.5 टाइम तक ये जो एक्सीलरेशन है ये ऐसे कांस्टेंट रहेगा। ये एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो सकता, ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, ठीक। वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन 8 पे ही रहेगा यहां से लेके यहां तक। उसके बाद एक्सीलरेशन क्या है, ये स्लोप क्या है, ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्लोप क्या है 0, मतलब एक्सीलरेशन है नहीं। 2.5 से लेके 5 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब यहां से लेके यहां तक ये ऐसा होगा, ठीक। मतलब यहां पे एक्सीलरेशन 0। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रिटर्डेशन हो रहा है, बिकॉज तुम देखो स्लोप नेगेटिव है और जितना भी है कितना स्लोप होगा। फिर से ये निकाल लेते हैं, ये tan थीटा डैश क्या हो जाएगा, ये तो 20 है बाय बेस 2, मतलब 10, मतलब क्या हो रहा है 10। तो यहां पे सिर्फ पॉजिटिव देने से नहीं होगा, मैं यहां पे दे रहा हूं 2, 4, 6, 8, 10, ये सब नेगेटिव है। तो ये वाला यहां से यहां तक ये है ग्राफ। तो ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किया मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। और कुछ क्वेश्चंस और भी ऐसे एरिया मैं बता रहा हूं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से, या फिर ऐसे ही सब कुछ है। बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। इसको रिलेटेड मैं तुमको असाइनमेंट दूंगा, और मुझे लगता है बाकी जितने भी चीजें तुम्हारे जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव के लिए काफी आसान होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। That's all for today. Thank you.